सबकी कठिनाइयों से हम लोग वाकिफ़ है और देखते भी हैं कि सरकार का स्कीम कुछ रहता है, वो धरातल पर पहुँचते पहुँचते वो वास्तव में सही आदमी तक नहीं पहुँच पाता है, कहीं ना कहीं विचलन हो जाता है। और उसके कारण होते हैं कि या तो हम लोगों के अधिकारी लोगों को सही जानकारी नहीं होती है, या वो सही तन मन धन से लग के उसको पहुंचाते नहीं हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, जन शिकायत के मामले में मेरे पास अपील आती है तो मैं 2 उदाहरण दूंगा, मोतिहारी के और एक कहीं और का। किसान सलाहकार क्योंकि अभी नए भर्ती हुए हैं और आज उनको अपॉइंटमेंट भी दिया जा रहा है, उनके लिए खासतौर से मैं ये सीख बताऊँगा। धान क्रय में भी कोऑपरेटिव वाले लोगों ने, उसमें ज़मीन का ब्यौरा रहता है, सारा डिटेल रहता है किसान का, तो उन्होंने पार्शलिटी किया है, किसान का डिटेल ज़मीन का नहीं डाला, टैक्स अध्यक्ष ने पूरा उसका भाई भतीजा सबका खरीद लिया, लेकिन दूसरे किसान का नहीं खरीदा। तो उन्हें शिकायत किया। ये तो वेरीफाई करने का ज़माना है, आप आरटीआई में भी देख सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल में भी आप छुपा नहीं सकते आज के ज़माने में कोई भी चीज़, वो डाटा सब जगह अवेलेबल है। वो 2 साल 3 साल पहले का भी डाटा हमने वेरीफाई कराया तो वास्तव में गलत पाया, तो हमने डीसीओ साहब के जो डीसीओ ने किया था और कृषि सलाहकार दोनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमने भी दी। दूसरा एक जो मामला आप लोग क्षतिपूर्ति देते हैं, उसमें भी अलग अलग, कहीं किसी के एक परिवार के 10 आदमी को दे दे रहे हैं, एक जगह कह रहे कि तो एक ही परिवार का करके छांट दिया, या अस्वीकृत करने का कारण कुछ भी लिखे बिना सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रिजेक्ट कर रहे हैं तो भाई कारण लिखिए, क्यों अस्वीकृत कर रहे हैं, और जिसका स्वीकृत कर रहे हैं तो उसका डिटेल सही है, बाद में आपको अगर कोई पूछे तो गलत नहीं पाया जाए, ये आपको कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज के ज़माने में ट्रांसपेरेंट हाउस में रहते हैं, कुछ भी काम है उसको कोई भी एग्जामिन कर सकता है। इसीलिए जो नए लोग हैं और पुराने भी लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इसको अच्छे से करें। और अदरवाइज भी हम लोग अपना जो भी कोई काम है, उस काम को कर्म ही धर्म समझ के अगर करें तो आपको बहुत आनंद भी आएगा, और आपका तो काम बहुत ही मतलब ये कहेंगे कि नोबल काम है। किसान अन्नदाता है, हम सब लोगों को उनकी मेहनत की वजह से अन्न मिलता है, हमारा पेट चलता है, भरता है। तो ऐसे में ऐसे आदमी को अगर कुछ सहायता पहुंचाने का आपका काम है, गाइड करने का काम है, उनसे सीखने का काम है, तो ज़रूर करिए। क्योंकि आज के ज़माने में खेती वास्तव में ही इतना मुश्किल वाला काम हो गया कि कोई भी किसान अपने बेटा को किसान नहीं बनाना चाहता। मैं पूछूंगा ये लोग जो किसान अवार्डी भी है, आप लोग भी, मुझे नहीं लग रहा अपने बेटा को किसान बनाने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं, बहुत कम लोग हैं। लेकिन अब नए लोग भी हैं जो इन्होंने, जेडी साहब ने उदाहरण भी दिया, जिनके यहाँ मैं गया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर है, नौकरी नहीं करके वो किसान वापस आ रहे। तो अच्छा इसमें मौका है यदि हम लोग साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और कम जगह से अच्छा ऑर्गेनिक और ऐसे कस्टमर बेस को सर्व करें जो अच्छा पैसा देने के लिए तैयार है, जिसकी जेब में पैसा भी है, वो सिर्फ उसको क्वालिटी चाहिए। ऑर्गेनिक के नाम पे आप देख रहे थे तो एक ही चीज़ को बहुत महंगा उसको आप बेच सकते हैं, बड़े बड़ी जगह में जहाँ बिकता है तो उसको अच्छे रेट में बेच सकते हैं। तो किसान को ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, उसके बारे में आप सब लोगों को गाइड करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जेडी साहब जब भी मुझे कहीं लेके जाते हैं तो मैं इनसे एक लिस्ट मांगता हूँ पहले कि ये किसान के यहाँ लेके जा रहे हैं, उसका जो मॉडल क्या है, इकोनॉमिक मॉडल क्या है, वो उसका 2 एकड़ ज़मीन है तो उस 2 एकड़ से अगर वो सिर्फ चावल उगाता, गेहूँ उगाता तो कितना आमदनी होता है, जो नया नवाचार कर रहा है उससे उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, उसका फाइनेंशियल टर्म्स में उसको कितना कुछ अलग करके देखने का कुछ फ़ायदा है। तो ये कमी किसान के मुझे दिखा पाते हैं। मैं अनुरोध करूँगा फिर से जहाँ भी लेके जाए वो ऐसे किसान का दिखाइए और उसको भी ये बताइए कि आप वास्तव में जो काम कर रहे हैं उसको फाइनेंशियली कितना बेनिफिट हो पा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल खेती करेगा तो इतना आएगा, लेकिन आपने उसको ये टेक्नोलॉजी का और सारी चीज़ का ज्ञान देते हुए उसके इनकम में क्या बढ़ोतरी किया है। दूसरा साइंटिस्ट लोग हैं, मैं केवीके में भी कई बार गया, मुझे लगता है और कोई आयुक्त नहीं गया होगा। मैं तो इनके यहाँ पे 4-5 बार जा चुका हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ भी जाता हूँ, इस तरह के संस्थान में जाता हूँ, उनसे भी मैं यही पूछता हूँ। और मैं इनफैक्ट मेरे घर पे भी काफ़ी बड़ा रेजिडेंस है, उसमें जगह काफ़ी है, तो वहाँ भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है इन लोगों के माध्यम से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। अगर किसान के एंगल से देखें, मेरे तो कुछ पैसा जेब से लग नहीं रहा है, ज़मीन फ्री का है, हम कर पाते हैं, लेकिन किसान के एंगल से अगर देखें तो बहुत इकोनॉमिकल नहीं हो पाता। ये लोग सब गाइड करता फिर भी फेल हो जाता है। जैसे मान लो मक्का ही लगाया, मक्का लगाया तो उसको गिलेरी खा गया, तोता खा गया, सब खा गया। मैं तो खिला देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अच्छा लगता है तोता देखना मुझे या पक्षी देखना, में किसान तो नहीं करेगा, उसका क्या इलाज करेंगे। या और भी जो पैदावार है इसका अगर आप देखेंगे तो
उसमें कुछ आ नहीं रहा। जैसे 5 बक्से इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखा, मोतिहारी के डीओ साहब ने भेजा मधुमक्खी, वो बोला सर इसमें 150 क्विंटल शहद निकलेगा। अच्छी बात है, 150 क्विंटल निकलेगा तो मैं सभी अधिकारी को भेज दूंगा पटना में। अभी तक उससे वो निकाला लेकिन 3-4 ही किलो है। कारण भी वो बोलता है, कंडीशन लगाता है कि सर अगर मौसम अच्छा रहा तो ये रहा तो कंडीशन उसने काफ़ी सारी लगाई। लेकिन किसान के रूप में अगर हमें कहूँगा कि 5 बक्सा रख के अगर 5 किलो अगर शहद निकलेगा तो उसके लिए तो फायदे का सौदा नहीं है। मेरे जो कि काफ़ी पेट खोले हैं, खून भी है, उससे भी अब उसका सीजन चला जाएगा तो मर ना जाए, मुझे ये और डर लग रहा है। तो हम लोग किसान को कोई भी एडवाइस दे, आप सभी लोग किसान सलाहकार भी या वैज्ञानिक लोग ऐसी एडवाइस दे तो उसके लिए वास्तव में फायदे का सौदा हो। किसान इनको केवी के भी मैं जाता हूँ, अंडों का खेती करते हैं या बकरी का करते हैं, मछली का करते हैं, किसी का भी करते हैं, भाई मैं कहता हूँ ये इतनी सी जमीन से इसको फायदा होगा क्या? आप सौदा बता रहे हैं, इसका मुझे इकोनॉमिक मॉडल बताइए, उससे फायदा हो रहा हो तो हम दूसरे किसान को उसको दोबारा रिपीट करने के लिए, रिप्लिकेट करने के लिए कहेंगे। तो मैं सारी साइंटिफिक बिरादरी से यही अनुरोध करूँगा कि आप किसान से भी सीखिए और अपने आप को भी इम्प्रूव करिए और मुझे ये मॉडल दिखाइए जहाँ पे वास्तव में प्रॉफिटेबल हो और प्योरली कॉमर्शियल बेसिस को प्रॉफिटेबल हो। ऐसा मॉडल बताएंगे तो मुझे खुशी होगा और अच्छा भी लगेगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में धन्यवाद। और हम सब लोगों को अगर कहीं भी अन्नदाता जैसे महान लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो वो हमारे लिए गर्व की बात होगी और अच्छा उसको आनंद आएगा। आपको जो भी काम मिला है, आपको किसान सलाहकार लोग या वो जो उस परिवार के लोग हैं बहुत ही नोबल कॉज के लिए काम करते हैं, आपको बहुत आनंद आना चाहिए इसमें। और किसान के चेहरे पे भी जो खुशी आएगी अगर उसको 2 पैसा एक्स्ट्रा कमा पाते हैं तो धन्यवाद इन्हीं सब लोगों से। थैंक यू।